नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। भोपाल पूर्व मंत्री एवं विधायक प्रियव्रत सिंह खींची द्वारा बिजली बनी लूट को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें उन्होंने बताया कि कांग्रेस शासनकाल में इंदिरा गृह ज्योति योजना व इंदिरा किसान ज्योति योजना के माध्यम से उपभोक्ताओं को भारी रियायतें दी गई थीं। इंदिरा गृह ज्योति योजना के अंतर्गत 150 यूनिट तक की खपत वाले उपभोक्ताओं को 100 यूनिट की खपत हेतु 100 रुपए के बिल दिए गए थे। इस योजना से प्रदेश के लगभग 105 लाख से अधिक उपभोक्ता लाभान्वित हुए थे। इसी तरह इंदिरा किसान ज्योति योजना के अंतर्गत 10 HP तक के किसानों के बिल को आधा किया गया था, जिससे लगभग 23 लाख उपभोक्ताओं को लाभ मिला। मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासनकाल में जहां निरंतर प्रदेशवासियों के हित में कार्य किए गए थे, वहीं वर्तमान शासनकाल में उपभोक्ताओं को निरंतर बढ़े हुए बिल दिए जा रहे हैं। कर्मचारियों द्वारा मनमाने ढंग से रीडिंग लेकर उपभोक्ताओं को बढ़े बिल देकर परेशान किया जा रहा है। कांग्रेस शासनकाल में गलत बिलों में सुधार हेतु प्रदेश भर में 10 से 12 समितियां गठित कर जन भागीदारी सुनिश्चित की थी, ताकि उपभोक्ताओं के गलत बिल पर समय से निराकरण किया जा सके। इसके साथ ही उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा शासनकाल में सौभाग्य योजना में भारी भ्रष्टाचार किया गया, जिसमें करोड़ों रुपयों का लेन देन हुआ। मंडला, डिंडोरी, सीधी, सिंगरौली, झाबुआ, अलीराजपुर, भिंड, मुरैना में भ्रष्टाचार की शिकायतें भी प्राप्त हुई थीं, जिनकी जांच की जानी थी, किंतु शासन द्वारा केवल मंडला, डिंडोरी की जांच कर मामले की लीपापोती की जा रही है। इस घोटाले की जांच हेतु विधानसभा में 5 मार्च 2021 को आधे घंटे की चर्चा हेतु समय नियत किया गया था, किंतु सत्ता पक्ष द्वारा इस पर चर्चा नहीं होने दी गई। स्वीकृति दिला दी थी। लगभग 7,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता हमारी जनरेशन कंपनी को है और उसके विरुद्ध मात्र अभी तक हमारी जल विद्युत कंपनी को 100 करोड़ से भी कम राशि उपलब्ध कराई जा रही है। साथ साथ ही मेरा आपसे यह भी अनुरोध है कि जो ट्रांसमिशन में हमने नवाचार किए थे, वो नवाचार करके अच्छी क्षमता के तारों की और हमने लगाने की कार्रवाई कर दी थी। टेंडर भी हो चुके थे, काम होना था, परंतु वो पूरी कार्रवाई रोक दी गई। आज 50 पैसे प्रति यूनिट तक नुकसान हो रहा है ट्रांसमिशन कंपनी को बिजली हमारी सीमा तक लाने में, हमारी सीमा से सप्लाई करने में। आज अगर ये ट्रांसमिशन लॉस हम 50 पैसे प्रति यूनिट, आपको लग रहा होगा बहुत छोटा, पर अगर इसको पूरे मध्य प्रदेश के कंजम्पशन में डाला जाए तो करोड़ों रुपए, हजारों करोड़ रुपए का नुकसान मध्य प्रदेश सरकार को आज हो रहा है। और अगर यही कंट्रोल कर लिया जाता है, 1.5-2 साल में ये कार्य पूरा हो जाता, अगर हमारे समय में जो हमने प्रारंभ किए थे, परंतु उसको रोककर एक तरीके से वो लॉस का भी बढ़ोतरी सरकार कर रही है। साथ साथ ही हमारे 2019 में हमने कुसुम योजना लागू करने के लिए जो केंद्र शासन की केंद्र शासन की जो मुख्य योजना थी कुसुम, वो लागू करने की हमने कार्य प्रारंभ किया था। उसमें आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज को, पंचायतों को, हमारे किसान भाइयों को आवाज नहीं करो, कुसुम A, B and C के माध्यम से लाभान्वित करने का और सोलर पावर स्थापित करने की व्यवस्थाएं दी गई। इसमें 7.5 HP का पंप लगाने की व्यवस्था है, ताकि कुसुम योजना के माध्यम से 7.5 HP का पंप, अगर सोलर पंप कोई किसान लगाता है तो उसको, और वो उसका उपयोग करता है, उससे बिजली उत्पादन करता है, जितना उपयोग कर लेता हो तो ठीक है, पर जो एक्स्ट्रा जो बिजली उनकी बनती है उसको वो सेल भी कर सकता है। तो इस योजना का नाम बदलकर, इंटेंशंस इन दिस केस आर वेरी वेरी क्लियर। व्हेन यू आर डैमेजिंग स्टेट प्रॉपर्टी with a purpose and with a direction, your intentions are nullified. Might take it towards privatization, because that is what the central government is taking all its public institutions and all PSUs to it. रेलवे बिक रहा है, BHEL की भी हम सुबह सुनते हैं, बेचने वाले, IDBI बैंक बिक गया। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है कि दिल्ली में बैठे और प्रदेश में बैठे उनके नुमाइंदे हमारी जनरेशन कंपनी को, हमारे करोड़ों रुपए के स्टेट के एसेट्स को अपने बंबई,
और अन्य स्थानों पर बैठे हुए मित्रों के हाथ भेंट बलि न चढ़ा दें। बेचने वाली सरकार, बाप दादाओं की संपत्ति को बेचने वाली सरकार। और यही इंटेंशन हमें क्लियर लग रहा है। 138 धारा की धमकी देकर वसूली करने की एक जबरन जो कार्रवाई की जा रही है, और कुछ ऐसे बिल हैं जो निराकृत हैं, उनमें भी नोटिस थमाए जा रहे हैं। मीटर रीडिंग सही तरीके से न करके निर्देश दिए गए हैं अधिकारियों को, और अधिकारियों के ऊपर दबाव बनाया गया है कि आपकी तनख्वाह काटी जाएगी। इसलिए अधिकारी इंटर्न जो मीटर रीडर्स हैं और जो ज़्यादातर आप जानते हैं इसमें सब आउटसोर्स कर्मचारी हैं, उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि बढ़ा के मीटर रीडिंग प्रस्तुत की जाए ताकि बिल वसूल किया जा सके। और मनगढ़ंत बिल दिए जा रहे हैं रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए। आनंद फानंद सरकार जो कार्रवाइयाँ कर रही है, इसके ऊपर इसके विरोध में 5 तारीख को सभी सर्कल कार्यालयों पर, और या जो भी वरिष्ठतम कार्यालय जहाँ संभागीय हेडक्वार्टर है, जो जहाँ पे वरिष्ठतम कार्यालय है, उसका घेराव और वहाँ पे प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी करेगी। साथ साथ ही जो जनरेशन कंपनी की दुर्गति हो रही है, उस मामले को हमने यहाँ उठाया है। 7,000 करोड़ लगभग आवश्यकता है जनरेशन कंपनी में मेंटेनेंस की। 100 करोड़ से कम पैसा दिया जा रहा है, और जनरेशन कंपनी को एक तरीके से अब तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई मन बिल्कुल इंटेंशनली डैमेज किया जा रहा है। सिंगाजी में सुपर स्पेशलिटी के LNT की यूनिट है, और वो LNT की यूनिट डैमेज पड़ी हुई है, जो कि कंसर्न होनी चाहिए, वो कंसर्न नहीं है। हमारे जल विद्युत गृह बंद पड़े हैं या उनका मेंटेनेंस नहीं हो पा रहा है, जो कि एक कंसर्न होनी चाहिए, वो कंसर्न नहीं है। तो कहीं ना कहीं इसमें वेरीफाइड इंटेंशन आ रहा है कि कहीं ना कहीं जानबूझकर जनरेशन कंपनी को डैमेज कर और कहीं इसको भी किसी और के हाथ में न दे दिया जाए। खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती, भोपाल। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.